साल 2019 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था एजेंट साइन। ये मूवी बहुत कम लोगों ने देखी होगी और इस मूवी का एप्रिसिएशन भी इसको 2021 में जाकर मिला। जैसे कि जी सिने अवार्ड्स का बेस्ट फिल्म, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट फाइंड ऑफ द ईयर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, ये सारे अवार्ड्स जीते थे इस मूवी ने। और उस मूवी की लीड में थे नवीन पोलिशेट्टी। ये वही है AIB वाले, इनको आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। तो इनकी एक नई मूवी आई थी कुछ हफ्तों पहले जो कि सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी और जो कि कल जाकर OTT प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। और इस मूवी का नाम है मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी। इस मूवी के डायरेक्टर है महेश बाबू, ये वाले नहीं ये वाले। और इस मूवी में नवीन पोलिशेट्टी के साथ साथ आपको दिखेंगी अनुष्का शेट्टी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब इस मूवी का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि यार एक बहुत सिंपल सी लव स्टोरी होने वाली जिसमें थोड़ी सी कॉमेडी होगी, थोड़े से इमोशनल सीन्स होंगे, बट इसमें एक छोटी सी चीज का तड़का डाला गया है और उस तड़के के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा मेरे इस वीडियो में, जो कि है मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी मूवी रिव्यू। तो ट्रेलर देख के आपके मन में ऐसा कुछ खास नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि यार ये नवीन पोलिशेट्टी और अनुष्का शेट्टी ये दोनों पोल्स अपार्ट पर्सनालिटीज है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। तो इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे होने वाली है, और इसी चीज की क्यूरियोसिटी मुझे खींच ले आई इस मूवी तक। अब जिस तड़के की मैं बात कर रहा था वो ये है कि ये एक स्ट्रेट पुट आउट लव स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसे मैरिज को लेके कमिटमेंट इश्यूज है, जो कि मां तो बनना चाहती है बट आर्टिफिशियल तरीके से, और उसके लिए वो ढूंढ रही है एक परफेक्ट स्पर्म डोनर। उसकी तलाश उसको ले आती है नवीन पोलिशेट्टी के कैरेक्टर के पास जिसका नाम है सिद्धू। अब सिद्धू एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और IT कंपनी में जॉब भी करता है। तो ये एक स्टोरी है जिसमें कॉमेडी फुल ऑन है, इमोशनल सीन्स भी हैं और इसमें एक मेडिकल प्रोसेस के बारे में भी दिखाया गया है जिसको कि ये मूवी सिर्फ सरफेस लेवल पे टच करते हुए निकल जाती है। और उस प्रोसेस को कहते हैं IUI प्रोसेस। अब IUI प्रोसेस जो है वो IVF से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, IUI में स्पर्म जो है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस में, जबकि IVF जो है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है एग स्टिम्युलेशन, रिट्रीवल, लैब फर्टिलाइजेशन एंड देन ट्रांसफर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी इस मूवी को देखने के बाद ही थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने सोचा कि यार आप लोगों से भी शेयर कर दूं। बट ओवरऑल ये जो पूरा मुद्दा मैंने आपको समझाया, ये पूरा मुद्दा इस मूवी से गायब था, जबकि इस मूवी का बेस ही यही है। बट अब देखो, ऐसी बात भी नहीं है कि बेस कवर नहीं किया तो मूवी खराब है। मूवी फिर भी बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ द कॉमिक टाइमिंग्स एंड द ड्रामा। और ड्रामा जितना भी था वो काफी रिलेटेबल था। जैसे कि लड़का जो है वो 30-32 साल का है, अनमैरिड है, तो उसके घर पर क्या चलता है उसकी डेली लाइफ में, उसको घर पर कैसे कैसे ताने सुनने को मिलते हैं, वही सब। इसके बाद मूवी में दिखाया गया है अनुष्का शेट्टी के कैरेक्टर अन्विता, जो कि सिद्धू को सर्वेलेंस पे डाल देती है। वो उसके ऑफिस जाती है, फिर उससे ब्लड डोनेट का झूठा नाटक करवा के उसका ब्लड सैंपल्स निकलवा लेती है जिसमें कि डॉक्टर और नर्सेज मिले हुए होते हैं। फिर वो उसका फैमिली ट्री और बैकग्राउंड जानने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है। अब ये सब चीजें ना बहुत फनी वे में दिखाई गई है, बट इस जगह पर आप रोल रिवर्सल करके देख लो, यानी कि अन्विता की जगह पर सिद्धू को रख दो और अब सिद्धू अन्विता के साथ ये सारी चीजें कर रहा है। एंड नाउ जस्ट टेल मी ऑनेस्टली कि आप में से ये मूवी का प्लॉट कितने लोग हजम कर पाओगे। इन सब चीजों के बाद देखो, सेकंड हाफ मुझे थोड़ा सा लगा कि स्लगिश होता जा रहा है। इसमें से कुछ सीन्स जो है वो कट शॉर्ट किए जा सकते थे। इसके बाद गाने कंप्लीटली इररेलेवेंट हैं, उनको कंप्लीटली हटाया जा सकता था। हिंदी डब के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी सिद्धू स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होगा तो इस मूवी को प्लीज आप सबटाइटल्स ऑन करके देखना, क्योंकि वो जो हिंदी वाले जोक्स है ना वो फनी बिल्कुल भी नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसने जो पंचेस मारे हैं उनका हिंदी डब में मतलब कुछ अलग निकल कर दिखाया गया है। बाकी जो केमिस्ट्री की क्यूरियोसिटी थी मुझ में कि अनुष्का और नवीन की जोड़ी कैसी लगती है ऑन स्क्रीन, तो उससे मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हूं एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब एक बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस था इन दोनों को साथ में देखना। और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार इनमें एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये एज डिफरेंस इस मूवी में भी दिखाया गया है, जहां पर अन्विता की एज सिद्धू से देखो 6-7 साल बड़ी है और उस पर कॉमिकली भी बहुत अच्छे तरीके से बात की गई है। इन सब के बाद देखो, दोनों एक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपने रोल्स को पुल ऑफ किया है और नवीन पोलिशेट्टी तो ऐसे थे कि भाई साहब वो अपनी रेगुलर लाइफ ही जी रहे हैं। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, साउंड डिजाइन अच्छा था। एक दो जगह पर कुछ अजीब सा एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, उसको इग्नोर कर देना। बाकी ओवरऑल दिस मूवी इज अ वेरी गुड वन टाइम वॉच एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर अनुष्का शेट्टी कि अब वो बहुत सोच समझ कर रोल्स को चूज कर रही हैं जहां पर उन्हें शाइन करने का पूरा मौका मिला है। अब फाइनली इस मूवी में कोई गालियां नहीं है, कोई सेक्स सीन्स नहीं है, बट इसमें कई जगह पर बात हुई है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो ये मैं आप पर छोड़ देता हूं कि आप ये मूवी किसके साथ बैठकर देखोगे, बट स्टिल आई वांट टू रेकमेंड दिस टू एवरीवन। और मेरी साइड से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम एंड बाय बाय।